पहला प्रश्न जब हम बात करते हैं इस सेट का, जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना परसेंट अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो दोनों संख्याओं का क्या बताना है, आपका रेशियो बताना है आपको। जब ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हमेशा आप जो भी संख्या कहे, जिस संख्या से तुलना करवाए उसे आप 100 मानिए। 100 मानने का एक फायदा ये है कि 100 मानने का फायदा एक ये है कि आप 100 का चाहे जितना परसेंट निकालते हो उतना ही परसेंट होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना तीसरी संख्या हमारी 100 है, तो दूसरी संख्या हमारी उससे 30% आधा यानी 30% ज्यादा यानी कि 130 हो जाएगा। और ये पहली संख्या ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 60% अधिक यानी कि 160। इन दोनों का आपसे रेशियो पूछा गया यानी कि 130 अनुपाते 160 का अनुपात पूछा गया, काट दीजिए। 13 अनुपाते 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 13 अनुपाते 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। तो पहले प्रश्न में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा ऑप्शन क्या होगा भैया, कहे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर कह रहे हैं अरुणा की उम्र, एज का क्वेश्चन है। अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु क्या होगी। सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की। कह रहा है कि अरुणा की उम्र उसकी बहन से, या अरुणा की बहन की उम्र अरुणा से 8 वर्ष कम है। अगर हम ये कह दें कि अरुणा की बहन की उम्र अरुणा से 8 वर्ष कम है, तो अरुणा की उम्र उसके बहन से 8 वर्ष अधिक होगी। तो उसके बहन की उम्र कितनी दी गई है, कहें बहन की उम्र दी गई है 18 वर्ष, तो अरुणा की उम्र उससे 8 वर्ष अधिक होगी। 18 और 8 कितना हो जाए गुरुजी, कहे 26 वर्ष इज द राइट आंसर। 26 वर्ष क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। बताओ कितना आसान सा प्रश्न है कि एक व्यक्ति की उम्र दूसरे व्यक्ति से अगर 8 वर्ष कम है तो दूसरे व्यक्ति की उम्र पहले व्यक्ति से 8 वर्ष अधिक होगी ना, सीधी बात, नो बकवास। आ जाइए, डी ऑप्शन क्या होगा भैया, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कह रहे 7 संख्याओं का एवरेज दिया गया है आपको 53। बाद में पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत निकालिए। ठीक है ना। हम ये कह दें कि 7 संख्याओं का एवरेज, देखिए 2 तरीका बताते हैं। एक तो आपको हम बेसिक बता दे रहे हैं, इसका बेसिक बता दे रहे हैं। 7 संख्याओं का अगर हमें औसत दिया गया है तो 7 संख्याओं का योग क्या होगा, कहे 7 संख्याओं का योग क्या हो जाए, कहे 7 संख्याओं का औसत गुणे में, ध्यान दीजिएगा, संख्या योग हो जाएगा। यानी कि 53 गुणे में 7 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 बचे 35 और 2। अब कह रहे हैं कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 यानी कि 58 लिखना था, 58 लिखना था। अट्ठावन लिखना था लेकिन 16 उन्होंने लिख दिया। 2 4 42 कम लिखा उन्होंने, तो 42 ज्यादा करना पड़ेगा सही के लिए। 42 कम लिखे थे तो 42 ज्यादा करना पड़ेगा, तो यहां पर 3 हो जाएगा, 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब ये हो गया 7 संख्याओं का सही योग। तो 7 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, कहे औसत बराबर गुरुजी होता है योग बटे में संख्या। 7 पचे 35 हो जाएगा, 6 7 9 63 यानी कि 59 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 59 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है कि भैया पहले तो औसत था 53, अभी उन्होंने 42 कम लिखा है, तो 42 जब जोड़ेंगे तो ये भी 7 7 सभी में बट जाएगा ना, यानी कि 6 7 छक 42, औसत में कितने की वृद्धि, कहे 6 की वृद्धि और हो जाएगी,
तो 59 इज द राइट आंसर। 59 क्या हो जाएगा? 59 हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना? कह रहे हैं ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए, जब भी आपको टाइम एंड वर्क का, कार्य एवं समय का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले ये कोशिश किया करो कि आप टोटल काम निकाल लो कि टोटल काम आखिर है कितना, टोटल काम आखिर है कितना। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 और 40 दिन में, ए है वो 30 दिन में कर रहा है, बी है जो 40 दिन में कर रहा है, टोटल काम हो गया 120, 3 चौके 12, ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा। कह रहे हैं पहले दिन कार्य को कौन स्टार्ट कर रहा? कहे पहले दिन बी शुरू कर रहा है, यानी कि बी एक दिन में 3 काम करेगा, फिर ए भैया आएंगे वो एक दिन में 4। एकांतर दिन ना, दोनों एक साथ तो नहीं कर रहे हैं, एक दिन ये एक दिन ये, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये पता चल गया कि 2 दिन में 7 काम हो रहा है। टोटल कमुआ करवाना 120 के आसपास ले जाओ, कहे 2 दिन में 7 तो 4 दिन में 14, 2 दिन में 7 तो 4 दिन में 14 हो जाएगा ना। तो वैसे ही अगर हम 17 सत्ते कर दें तो 17 सत्ते कितना होता है? क्या 119 होता है। ये भी 17 से गुणा कर ले तो 17 दुनिया 34 दिन में 119 काम खत्म हो गया। 119 काम खत्म हो गया कितने दिन में? कहे 34 दिन में। अब तो कमवा बचा एक है ना, क्योंकि 119 काम खत्म हो गया, एक ही काम बचा है। अब काम करने की बारी आई बी की, क्योंकि 34 दिन 35वें दिन फिर भी आ जाएगा। तो बी जब आएगा तो वो तो एक दिन में 3 काम करता है, करना एक है, तो 34 सही 1/3 दिन टोटल लगने वाला है। 34 सही 1/3 दिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा? कहे 34 सही 1/3 दिन आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? 34 सही 1/3 इज द राइट आंसर। आ जाइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहे 11,881 का वर्गमूल कितना हो? देखो भाई, कई तरीके हैं वर्गमूल निकालने का, एक तो बेसिक बता दे रहे हैं, एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते ही बता देते, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि बेसिक मेथड क्या है भाग विधि से वर्गमूल को निकालना। ये भी आना चाहिए, कहीं कहीं पे ये जरूर काम आता है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इधर से हम डबल डबल का पेयर बना लेते हैं। ठीक है ना? देखिए, अब सबसे पहले हम एक में पहाड़ा पढ़ते हैं, तो एक में 1 से जाएगा, एक बार गया, जितनी बार जाए ये जुड़ जाता है, ये 2 आ जाएगा, ये कट गया, अब 2 2 उतरेगा यहां पर नीचे, 18 आ जाएगा। ठीक है ना? 18 आ जाएगा। अब कितनी बार जाए? कहे 0 बार जाएगा, 20 0 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? कहे 0 आ जाएगा, 0 यहां पर ऐड भी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कहे 18 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? कहे 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? कहे अब तो 9 बार जाना चाहिए। कहे 9 9 81 हो रहा है, यानी कि 9 बार जाना चाहिए। और 9 बार अगर गया, 9 यहाँ पे रखेंगे, 9 यहाँ पे रखेंगे, 9 9 81 के 1 हो गया, 0 8 हासिल यहाँ पे लिख देंगे, 9 दुनिया 18 हो जाएगा। ये कट पिटकर क्या आ जाएगा? 109 का क्या हो जाएगा भैया? ये वर्गमूल हो जाएगा। कहीं ना कहीं ज्यादा बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना? होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो एक और बेहतरीन तरीका है, वो ये है कि कभी भी 100 के आसपास का वर्गमूल निकालना हो, 100 के आसपास का। ठीक है ना? तो एक बात का ध्यान देना कि
एक ही लाइन है, अगर जिसे समझ में आ गया एक बार में समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो कितनी बार भी समझो, है ना। 100 से जितना ज्यादा उतना जोड़ लो, उतने का स्क्वायर कर लो। 100 से जितना कम उतना घटा लो, उतने का स्क्वायर कर लो। फिर से एक बार हम लाइन को रिपीट कर रहे हैं। 100 से जितना ज्यादा उतना जोड़ लो और उतने का स्क्वायर कर दो। 100 से जितना कम उतना घटा लो, उतने का स्क्वायर कर दो। जैसे मान लीजिए 109 का हमें स्क्वायर निकालना हो, तो 100 से 9 जाता, 9 जोड़ दीजिए इसमें। 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81। एक सेकंड में लगा देते, 118 81 किसकी आ रही है, ठीक है ना। 118 81 किसका आ रहा है, क्लियर है ना। ऐसे मान लीजिए आपको 93 का स्क्वायर निकालना हो, तो क्या करोगे, 100 से 7 कम है, तो पहले 7 तो आप घटा लो, और 93 में से जब आप 7 घटाओगे ना तो 86 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49। देखिए विद इन 1 सेकेंड में आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को निकाल दे रहे हैं। तो यहां पर भैया इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, कहें ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, कह रहे हैं निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। चल अब आप देखोगे यहां पर, देखिए जैसे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 3/15 को, तो 1/5 लिखोगे ना, 1/5 लिखोगे। अब 1/5 को जब आप सॉल्व करते हो, 5 0 0, 5 दुनिया 10 आया। वैसे ही 5/20 को क्या लिखते हो, कहे 5 चौके 20, यानी कि 1/4 लिखते हैं, ठीक है ना। ये 2 0 हो गया, 1/4 लिखते हैं। तो ये 4 0 0, 4 दुनिया 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा, क्लियर। 8 28 64 को 1/8 लिखते हो, 8 28 64 हो जाएगा ना। तो 8 0 0, 8 1 8, ये तो छोटा ही है। अब उसके बाद 25 चौके 100, 1/40 लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, कहे सबसे बड़ा 0.25 दिख रहा है, और 0.25 किसे लिखा गया, 1/4 को 5 चौके 20, 5 चौके 20। इस वजह से भैया ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा भैया, कहे ए ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उसमें कोई लेकिन बट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल क्या। धारा की चाल को हमने कहा था, पिछली क्लास में हमने बताया था कि हमेशा नाव की चाल को x मानते हैं और धारा की चाल को y मानते हैं, और जब विपरीत दिशा में होता है तो चाल x माइनस वाई हो जाता है। आपको पता है कि धारा के विपरीत दिशा में जब नाव जाएगी, धारा इधर जा रही है और नाव इधर जा रही, तो चालें घट जाती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, चाल क्या हो जाएगा, कहें नाव की चाल 12 है, इसमें से धारा की चाल y घटाने पर चाल बराबर दूरी बटे में समय, दूरी क्या है आपके पास 38 है, और समय कितना है, कहें 4 घंटा। सॉल्व कर दीजिए, चाहे इसे तो आप 2 से काट भी सकते हो। अगर 2 से काटोगे तो 19 बटे में 2 हो जाएगा, और 2 से इधर गुणा करोगे, इधर क्या हो जाएगा, कहे 19 दुनिया 38, और 2 दुनिया 4, इधर हो जाएगा 12 दुनिया 24, 12 दुनिया 24 हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, कहे बराबर में 19 हो जाएगा। 2y माइनस है, इधर उधर जाकर क्या हो जाएगा, कहे उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और 19 आकर इधर घट जाएगा।
तो 24 में से जब आप 19 घटाओगे ना तो 5 मिल जाएगा। 24 में से 19 घटाओगे तो 5 मिल जाएगा, 2y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2y बराबर 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 का आधा 2 से भाग हो जाएगा, 5 का आधा क्या हो जाएगा, कहे 2.5 इज द राइट आंसर। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, कभी भी अगर आपको नाव की चाल निकालनी हो तो नाव की चाल या शांत जल में किसी व्यक्ति की चाल को हमेशा x माना जाता है और धारा की चाल को हमेशा y माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, धारा की चाल हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर घंटा।